नमो नारायण। रोज सोते समय श्री नारायण, श्री हरि, श्री विष्णु, राघवेंद्र, श्री कृष्ण के चरणों में एक कामना करके सोनी चाहिए, एक प्रार्थना करके सोनी चाहिए। इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी हैं। इसके विशेष फल हैं, विशेष लाभ हैं, और साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी देखें तो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, वेद शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो सार है, वो सार हम लोग सुन करके, पढ़ करके, समझ करके, सत्संग करके जो ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने हिसाब से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता ये है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु होता है। इसमें जैसे परमाणु निहित हो जाएंगे, ये उस ओर दौड़ जाता है। मन में थोड़ी सी किसी के प्रति आक्रामकता आ गई तो ये क्रोधित हो जाएगा। मन ने तुरंत आदेश दे दिया बॉडी को, मुंह को आदेश दे दिया चिल्ला दो, चिल्ला देगा। पैर को आदेश दे दिया दौड़ो, दौड़ जाएंगे। हाथ को दे दिया डंडा उठाओ, दौड़ो। आंखों को दे दिया देखो वहाँ डंडा डला, मारो। तो ये जो हिंसात्मक होता है, ये मन है। शरीर को मन आदेश दे देता है। जब हम साइकोलॉजिकल परमात्मा से जुड़ जाएंगे, रोज सोते समय प्रार्थना करें ना, ठाकुर के चरणों में, श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों में हम रोज प्रार्थना करें सोते समय, और कामना करें कि हे प्रभु, हमारे द्वारा किए गए जो भी कर्म हैं, अच्छे अथवा बुरे, सब आप पर समर्पित हैं। जब ये हम रोज सोच करके सोएंगे ना, ये प्रार्थना करके सोएंगे, तो हमारे मन की जो तरंगें प्रवाहित हो रही हैं भैया, वो ठाकुर के चरणों में जुड़ेंगी। वहाँ से पॉजिटिव वाइब आएगी, पॉजिटिव एक लहर हमारे पास आएगी। वो अब जब पॉजिटिव लेयर आएगी, पॉजिटिव वाइब हमको मिलेगी, तो उससे हमारा कितना भला होगा, हमको कितनी शांति मिलेगी। आज मानसिक शांति के लिए सब ढूंढ रहे हैं ना, भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। नोटिस करना, कभी कभी कोई एकांत स्थान में जाओ, अच्छा बढ़िया कोई धार्मिक स्थान हो, सिद्ध स्थान हो, वहाँ जाओ तो रिलैक्सेशन बड़ा होता, गजब का। मतलब इतना रिलाइबल हमको फील होता है बैठ करके कि बहुत बढ़िया लग रहा, आज तो बड़ी शांति लगी। कारण वहाँ उन तरंगों का प्रवेश बंद हो चुका है। शुरू शुरू में आई होंगी, अनुभव ये कहता है, शुरू शुरू में आई होंगी, बनाया होगा, रहते होंगे, शुरू में तप किया होगा, शांति हो, तो एक अजीब रहता उसमें। लेकिन धीरे धीरे एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का 2 अध्याय, भगवान की बढ़िया प्रार्थना उसमें आई कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुकृत स्वभावात् करोति यत तत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। काया से, मन से, वचन से, वाणी से, शील से, स्वभाव से, गुण से, दोष से, प्रकृति से, जाने अनजाने जो भी पाप अथवा पुण्य किए हों, सब नारायणायेति समर्पित है। नारायण आपको समर्पित है। अब तो कहा जाएगा, बोले हम रिफ्रेश हो गए, हम रिबूस्ट हो गए, रिबूट हो गए। हमने इतना कह दिया, प्रार्थना कर ली, क्योंकि सुबह हम आँख तो खोलते नहीं, बिहारी हमारी आकर के आँख खोलता है। और प्रकृतिवाद यहीं धरा रहता है महाराज। हाँ, प्रकृतिवाद यहीं धरा रहता है। ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो ईश्वर है। उससे प्रार्थना करो कि प्रभु, कोई तो संसार में ऐसा है जो सुख दुख का निर्माता है, कोई तो तत्व है जो ब्रह्मांड को चला रहा है, कोई तो तत्व है जो हमारे में परिवर्तन कर रहा है। अब ये ना होता तो हम जैसे बचपन में हैं, बड़े में भी वैसे ही रहते। आत्मा तो निर्विकार है, पर शरीर तो वैसे ही रहता। कहा जाएगा प्रकृति तो ऐसी करोड़ों प्रकृतियों को परमात्मा चला रहा है। हमारे नाखून बाल ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, ये परमात्मा की देन है, प्रकृति है। ऐसे करोड़ों प्रकृतियाँ, बहुत बड़े बड़े तर्क आते हैं महाराज। अंत में यही निकलता, उदाहरण में आप जाएँ किसी दूसरे ग्रह में, फर्ज करो हम हुआ है, वहाँ आपको बढ़िया मकान बना मिला महाराज। तो मकान जहाँ बना मिला, तो बनाने वाला तो कोई होगा कि ऑटोमेटिक बन गया, विधिवत बन गया। कहाँ पे लिवर होना चाहिए, कहाँ पे किडनी होनी चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा अंग कैसा, कहाँ किस हिसाब से काम करना हो, कितना बारीक कारीगर है। अरे वो ये छोटी मोटी बात है। 8.5 अरब की पॉपुलेशन, किसी की फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती, तो वो रचयिता है। अब हम साइकोलॉजिकल उससे जुड़ जाएँ, कनेक्टेड हो जाएँ, तो तब जाकर के हमारी प्रार्थनाएं संपन्न होंगी। और वो हैबिचुअली हम उसको आदत में ले आएंगे ना जी, तो वो हमको, हमारे दिमाग को शांति देना चालू कर देगा,
विषाद की जड़ जो है कौन है? षड विकारों में मन, ये विषाद की जड़ है। उससे प्रार्थना करो ना। संसार को चलाने वाले, दुनिया को बनाने वाले, हमारे शरीर की वृद्धि करने वाले, हे नारायण आपको प्रणाम है। मेरे पाप और पुण्य आप पे समर्पित। क्षमा अवश्य मांगना, उससे मेंटेलिटी हमारी बदलती है। वैसे दूसरे आ जाते हैं। इतनी सी बात है। बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।